हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं अजय बिरला, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं यूज ऑफ शुड। ठीक है, यूज ऑफ शुड। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। शुड का यूज पढ़ेंगे कि शुड क्या होता है। दोस्तों, शुड जो है एक मोडल वर्ब है। ठीक है, इसका यूज हम कहां पर करते हैं? इसका यूज हम करते हैं हमारे या किसी और के कर्तव्य बताने के लिए। कर्तव्य मतलब क्या? कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या आपको या किसी और को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उसे बताने के लिए हम यूज ऑफ शुड, शुड का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, शुड है, और इसमें कौन सी वर्ब लगेगी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और फिर लगेगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। ये हमारे जो दो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव के हैं, पॉजिटिव के दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये शुड नॉट नेगेटिव के पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव, और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव को फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमें क्या काम करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, हम किसी का कर्तव्य, किसी की ड्यूटी बता रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो आपको, तो सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है फ्रेंड्स, यू सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? शुड। शुड को वैसे ही राइट करना है। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने को क्या कहते हैं हम कहते हैं स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्ट है यू शुड स्टडी। बस, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल है हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो हमें के लिए वी हो गया सब्जेक्ट। अब शुड, वी शुड। अब वर्ब है, तो वर्ब कौन सी इसमें? सीखना, मतलब लर्न। वी शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। अगर ऐसा हो कि हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक इंग्लिश। वर्ब कौन सी बन जाएगी बोलने के लिए? स्पीक। वी शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये अफर्मेटिव। अब पढ़ते हैं नेगेटिव का। अब क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? देखिए, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये दो तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है। आप स्टूडेंट का यूज करो या फिर आप शुड नोट का यूज करो। ठीक है, मैंने अलग से ब्रैकेट में ऊपर भी लिख दिया है शुड नोट। बात है कि आप शुड नोट कहो या उसका एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जो है वो स्टूडेंट होता है। दो में से आप एक कोई सा भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल है, विद्यार्थियों को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं देना चाहिए। तो विद्यार्थियों को क्या कहेंगे हम? स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब हम या तो नेगेटिव है तो या तो स्टूडेंट लिखे या शुड नोट लिखे, एक कोई सब लिख सकते हैं। तो हम एक में शुड नोट लिखते हैं, स्टूडेंट शुड नोट। अब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर वर्ब क्या है? गाली देना। ठीक है, गाली देने को कहते हैं अब्यूज। स्टूडेंट शुड नॉट अब्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, या ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट शुडंट अब्यूज। स्टूडेंट्स को गाली नहीं देना चाहिए। अगला सेंटेंस है नेगेटिव का, बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल बच्चे बहुत मोबाइल चला रहे हैं। सभी पेरेंट्स बच्चों से बहुत परेशान है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चों को क्या कहेंगे? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। अब स्टूडेंट लिखो या शुड नोट, तो हमने एक में शुड नोट लिखा, एक में स्टूडेंट लिख देते हैं, चिल्ड्रन स्टूडेंट। अब क्या है? मोबाइल चलाना, तो मोबाइल चलाने को क्या कहते हैं? ऑपरेट। ऑपरेट मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन स्टूडेंट ऑपरेट मोबाइल। बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। INT, इंटेरोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले आएगा मोडल वर्ब, मतलब शुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है कि क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए? क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए? तो पहले लिखेंगे शुड को, लिख दिया हमने शुड को। शुड सब्जेक्ट क्या है? आपको। शुड यू। अब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डॉक्टर बनना मतलब
बिकम, शुड यू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहां पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या उसे यहां आना चाहिए। ठीक है, क्या उसे यहां आना चाहिए, तो शुड, वापस से शुड लगाएंगे, उसे के लिए क्या लगाएंगे, शुड ही। ठीक है, अब आपका फर्स्ट फॉर्म आना, आना को क्या कहेंगे, कम, शुड ही कम हियर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या उसे यहाँ आना चाहिए, क्या उसे यहाँ बुलाना चाहिए, क्या उसे खाना खाना चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछेंगे और नेगेटिव में, जैसे इसमें क्या है स्ट्रक्चर, सूट, सब्जेक्ट और नोट, दो तरीके से इसका बनेगा। ये जो स्टूडेंट है या तो इसको पहले रख दो, फिर सब्जेक्ट रख दो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम स्टूडेंट रखेंगे तो हम फिर नोट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एंटी नोट लगा है, मतलब ऑलरेडी इसमें स्टूडेंट शुड नोट का ही शॉर्ट फॉर्म है, तो नोट लगा है तो फिर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ शुड लिखेंगे तो फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल को, क्या मम्मी को खाना नहीं बनाना चाहिए, तो मम्मी नहीं खाना बनाएगी तो फिर कौन बनाएंगे, पापा बनाएंगे क्या। ठीक है, तो सूट, सूट एक एक करके देख लेते हैं, पहले सूट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट तो मदर, सब्जेक्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, मदर, सूट मदर नोट, कुक, खाना बनाने क्या कहते हैं, कुक फूड, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, शुड मदर नॉट कुक फूड। ये ऐसे भी बन सकता है कि स्टूडेंट मदर कुक फूड, लेकिन जब स्टूडेंट लगाएंगे तो हम फिर नोट को भूल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल है, क्या हमें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। अरे बिल्कुल सुबह जल्दी उठना चाहिए भैया, इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो एक में हमने स्टूडेंट लिखा, फिर नोट लिख दिया, अब एक में हम स्टूडेंट लिख के देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, ये लिख दिया हमने स्टूडेंट। अब सब्जेक्ट है तो क्या है सब्जेक्ट, हमें, मतलब वी, स्टूडेंट वी। अब भैया उठने को क्या कहते हैं, गेट अप कहते हैं, स्टूडेंट वी गेट अप, कब भैया, सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह जल्दी वो क्या कहते हैं हम, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब बहुत पहले, मॉर्निंग में सबसे पहले। ठीक है, जब मॉर्निंग की शुरुआत होती है, सुबह सुबह होती है तब। स्टूडेंट वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हमें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब ये हमारा WH। ठीक है, WH को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डबल इंटेरोगेटिव, मतलब जिसमें WH आता है, क्या आता है, व्हेन, व्हाई, हु, हुम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से कब, क्यों, कहां, कैसे। एक एग्जांपल है, हमें खाना क्यों खाना चाहिए। अरे भैया सेहतमंद रहेंगे ना, खाना खाएंगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी। ठीक है, तो पहले क्या है, WH है, मतलब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा WH का वर्ड है, तो यहाँ पर क्या है, क्यों, क्यों को क्या कहेंगे, व्हाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हाई, फिर आ गया शुड, व्हाई शुड, अब हमें तो है क्या लिखेंगे, वी, व्हाई शुड वी। अब खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट, व्हाई शुड वी ईट फूड। ठीक है फ्रेंड्स, हमें खाना क्यों खाना चाहिए। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं यहाँ पर कि आपको कहाँ रहना चाहिए, आपको कहाँ रहना चाहिए, तो कहाँ, मतलब सबसे पहले क्या है, WH, तो WH का वर्ड मिल गया कहाँ, तो क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर, फिर आगे क्या है, सूट, वेयर सूट, सब्जेक्ट क्या है, आपको, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, यू, वेयर शुड यू, अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर शुड यू लिव। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहाँ रहना चाहिए, वेयर शुड यू लिव, कितना आसान है। ठीक है फ्रेंड, सूट, सूट का मतलब क्या है, चाहिए, तो ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। बस फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही।
अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, नए नए सेंटेंसेस बनाइए, नई नई वर्ब्स यूज करिए और फिर झर्राटे एकदम फर्राटे मार इंग्लिश बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अंत तक बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।